वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मार्च 2023 और 29 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हमजा यूसुफ। ये पाकिस्तान मूल के हैं और अब ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए। अब स्कॉटलैंड, तो ये है मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और अब स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री तो यही चुने गए हैं हमजा यूसुफ। अच्छा, अभी नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वान थुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टेनुबू ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। तो ये अभी रिसेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ये आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल दागी है? तो अभी रूस ने जापान सागर के ऊपर कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल दागी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस ने दागी, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनोसेंट वारिद थेक्केथला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इनोसेंट वारिद थेक्केथला ये एक मलयालम अभिनेता थे और ये MP भी रहे थे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। तो अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इनोसेंट वारिद थेक्केथला। अभी 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी NDTV ने UK सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सेबी के पूर्व प्रमुख UK सिन्हा, यानी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा। अभी NDTV ने इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया। BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक J कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया और TCS का CEO K कृतिवासन को नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये न्यायिक सुधार क्या थे? एक्चुअल में था क्या, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों का नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहते थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं वहां प्रधानमंत्री की चॉइस के, यानी कि प्रधानमंत्री की मर्जी से नियुक्त हों। ये एक न्यायिक सुधार के तौर पर इन्होंने जनता के सामने पेश किया। अब होगा क्या, जैसे किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है और वहां पे अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो मेरी परमिशन से या मेरे चॉइस के अपॉइंट हो, तो क्या वो डेमोक्रेसी रह जाएगी? कभी नहीं रहेगी। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के होंगे तो वहां पे न्याय क्या होगा? यही सुधार इन्होंने करने की कोशिश की। ये सुधार नहीं थे, एक तरह की कमांड अपने हाथ में लेने था। और वहां पे क्या हुआ, इजराइल की जो जनता थी वो सड़कों पे आ गई, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद इन न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। अब इजराइल तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया। और इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, इजराइल के तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है इजराइल से कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो IPS अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश। ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं IPS अधिकारी कृष्ण प्रकाश। इन्होंने लगभग 16 किलोमीटर की ये दूरी तैरकर 5 घंटे 26 मिनट में तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये पुणे में आयोजित किया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का ये सम्मेलन है और ये पुणे में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो अभी IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस उपकरण से सिर्फ 23 मिनट में दूध में क्या मिलावट है इसका पता लगाया जा सकता है। अब IIT की बात है तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इन्होंने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख तो ये है मैप में लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है। और लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने अभी बुर्किना फासो को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मैप में बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? ओउगादोंगो। क्या है? ओउगादोंगो। और इसकी करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अच्छा, बुर्किना फासो के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KD टम्बेला। कौन है?
KD टम्बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के अभी नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन से हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर। अच्छा, असम में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देइंग पटकई। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो अभी फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? तो होपी अभी अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अभी रबी चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। रबी चौधरी ये अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। और सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका टॉप पर रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो एपीएफओ ने अभी ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत में कौन मोटो जीपी का प्रसारण करेगा? तो वाईकॉम 18 अभी इंडिया में मोटो जीपी का प्रसारण करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीएफओ नामित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।